मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब इस 34 साल बाद लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले से क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षकों की भर्ती पर, अतिथि शिक्षक, पारा शिक्षकों पर, विद्यार्थियों को अब क्या सुविधाएं मिलेगी या कोई समस्याएं होंगी, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप है यह वर्ष 2019 में ही जारी कर दिया गया था। वह प्रारूप भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी तथा गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी और उनकी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। 29 जुलाई 2020 मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 34 साल बाद यह समय आया है कि शिक्षा नीति में कोई बदलाव किए जा रहे हैं। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। मोदी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री जी ने यह प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी गई है। प्रेस की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। 34 साल से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दुनिया के शिक्षाविद इसकी सराहना करेंगे और इसकी प्रशंसा करेंगे। शिक्षा नीति लागू होने से पर विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव अगर देखें तो 10वीं बोर्ड को अब हटा देने की बात चल रही है और सिर्फ अब 12वीं में बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी देने के बाद जो 34 साल बाद यह निर्णय लिया है उसमें यह कहा गया है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा को ही महत्वता दी जाएगी। 5वीं तक के छात्रों के लिए मातृभाषा, स्थानीय भाषा को महत्वता से पढ़ाया जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, उन्हें सिर्फ एक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। 10वीं बोर्ड का एग्जाम अब अनिवार्य नहीं होगा। पहले अनिवार्य होता था। 9वीं से जो 12वीं की तक की सेमेस्टर की परीक्षाएं होती थी, अब 5-3-3-4 के फॉर्मूले के तहत इनको पढ़ाया जाएगा। चलिए, इसके साथ साथ अब हम देखते हैं 2019 में जो प्रारूप रखा गया था। वर्ष 2019 में जो नई शिक्षा नीति है उसका 2019 में प्रारूप रख दिया था। चलिए देखते हैं। यह है उस प्रारूप के अंतर्गत कि 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा, जिसमें आंगनबाड़ियों को मजबूत किया जाएगा। नए प्री स्कूल खोलना, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार करना। जहां तक बात चल रही है कि मध्याह्न भोजन के साथ साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षक बनना अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बात चल रही है कि शायद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार को भी जो है महत्वता दी जाएगी। मतलब साक्षात्कार भी अब देना होगा शिक्षक बनने के लिए। वह हम आगे भी देखेंगे। चलिए और पढ़ लेते हैं। 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता, भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षा सामग्री पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम, स्कूल के तैयार मॉड्यूल, औपचारात्मक निर्देशात्मक सहायक कार्यक्रम। छात्र का जो शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होता था, उसको अब कम किया जाने की बात चल रही है। 2030 तक सभी स्कूलों में शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात। देखिए, जो रेशो अभी 1:30 होता था टीचर और स्टूडेंट का, उसे अब 1:25 करने की बात चल रही है। इसके साथ साथ मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि हो, रेखांकित स्थानों में सुविधा हो, परिवहन, छात्रावास सुविधाएं भी जो है उपलब्ध कराने की बात चल रही है। इसके साथ साथ दीर्घकाल तक स्कूल ना जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम। सीखने के लिए कई रास्ते होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। सभी ओपन स्कूल खोलने जो है बात चल रही है। अब बात करें, यदि शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए इस नई शिक्षा नीति के आने से क्या परिवर्तन मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। शिक्षक परिवर्तन का पथ प्रदर्शक।
2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना। पैरा शिक्षक मतलब कि जो संविदा तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उस प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान चल रहा है। पर्याप्त भौतिक अवसंरचना शिक्षण संस्थान पीटीआर। पुनः डिजाइन किया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन। मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपके लिए साक्षात्कार भी देना पड़ सकता है। शिक्षकों को जिले में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्त किया जाए। शिक्षक कैरियर विकास, शैक्षणिक प्रवेश या शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास, लचीला और मॉड्यूलर दृष्टिकोण। मतलब अब शिक्षक बनना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए टेट क्वालिफाई तो कर ही दिया है, इसके साथ साथ साक्षात्कार भी हो सकता है, या फिर यदि साक्षात्कार को महत्वता ना दे तो 2 या 3 टेस्ट ऐसा हो सकता है कि ले। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का कोई केंद्रीकरण निर्धारण नहीं। भारतीय भाषा में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, कायाकल्प शैक्षणिक सहायता संस्थान। लगातार प्रयास किए जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो, तो उस आधार पर नेक्स्ट शिक्षा नीति आई है, तो शिक्षक बनना हो सकता है थोड़ा मुश्किल अब हो जाए। हर संस्थान में पर्याप्त शाखाएं हो, तदर्थ संविदा नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। अकादमिक विशेषज्ञता, शिक्षण क्षमताएं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती, स्थानीय रोजगार, कार्यालय ट्रैक प्रणाली, सतत संकाय पेशेवर विकास, संकाय भर्ती कैरियर की प्रगति, संस्थागत विकास, अकादमिक स्वतंत्रता के साथ संकाय पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया गया है। हम आपको बता दें, नई शिक्षा नीति में कुछ और भी प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि ट्रांसफर लगभग बंद करने का प्रयास हो रहा है कि ट्रांसफर जहां नियुक्ति होगी उसके बाद सिर्फ पदोन्नति के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब पदोन्नति के बाद ही स्थान परिवर्तित होगा। इसके साथ साथ एक बात और चल रही है कि शिक्षकों के लिए अब गैर शिक्षकीय कार्य जो हैं उनमें नहीं लगाया जाएगा, गैर शिक्षकीय कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, जैसे बीएलओ ड्यूटी वगैरह सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी, और जो अन्य कार्य हैं उनमें शिक्षकों के लिए नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि इससे शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके साथ साथ हम आपको ये बता रहे हैं 2019 का ये प्रारूप जो नई शिक्षा नीति का है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कुल 22 पेजों का यह है। यदि मैं सब कुछ पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इस प्रकार से है। बीएड कोर्स भी अभी जो है 2-2 साल का जो चल रहा है, 2 साल का, ये 2 साल का ही चलेगा। एंट्रेंस हो सकता है इसमें, और फाइनल जो है, फाइनल नियम अभी आने बाकी हैं शिक्षा नीति के, वो जैसे ही आते हैं हम आपके लिए तुरंत उपलब्ध कराएंगे। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण एक और है, घटिया और निष्क्रिय शिक्षण संस्थान जो हैं उनके लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यदि वो अच्छे शिक्षण संस्थान, मतलब जो बीएड कॉलेज अच्छे नहीं हैं, बीएड डीएड कॉलेज जो अच्छे नहीं हैं, उनके लिए बंद करने की बात यहाँ पर कही गई है। और जो 2030 के बाद केवल 4 वर्ष के शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान 2 वर्षीय कार्यक्रम चला सकते हैं। इसके बाद आप और भी पढ़ सकते हैं, और भी ये उच्च शिक्षा के तौर पर रखे गए हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।